नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थानी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, लेकिन जब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है तो इस समय भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम से माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न किया जाता है। यानी कि यह एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। आपको बता दे, धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के पश्चात योग निद्रा से उठते हैं और इसी दिन से ही तमाम प्रकार के शुभ कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं। आपको बता दें, भगवान विष्णु देव शयनी एकादशी के दिन सो जाते हैं और पूरे 4 महीने के पश्चात देवोत्थानी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इस दिन अगर पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना की जाए तो इससे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो इससे कुछ चीजों की खाने की मनाही होती है, लेकिन कुछ चीजों को आप सेवन कर सकते हैं, जैसे कि केला, आम, अंगूर, सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता इत्यादि चीजों का सेवन आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही नारियल का पानी, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, इन चीजों का सेवन भी किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको इस दिन सुबह उठने के पश्चात स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करना है। उसके पश्चात अपने घर के मुख्य दरवाजे पर पानी अवश्य डालें। इसके बाद आम का या फिर अशोक के पत्ते का तोरण आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह अशुभ मंगल चिन्ह के रूप में आपको चिन्हित कर देना है। आप स्वास्तिक को हल्दी और चावल के द्वारा निर्मित कर सकते हैं या फिर मिला करके आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद एक लोटा जल लेकर के उसमें चुटकी हल्दी डालें और अपने पूरे घर में उस पानी का छिड़काव करें। अपने घर में छिड़कने के पश्चात अगर पानी बच जाता है तो उसे घर के किसी गमले के पौधे में डाल दे। अगर आपने अपने बालकनी में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाई है या नहीं भी बनाई है तो एक उखली में फल फूल मिठाई उस स्थान पर रख करके आप एक चित्र बनाकर उसे ढक दें। जैसे ही आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको दाहिने तरफ एक पात्र में थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ी रख देना है। यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वागत के लिए होता है। यहाँ से फिर आपकी पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, अगर आपकी कन्या नहीं है और आप कन्यादान का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको तुलसी विवाह अवश्य संपन्न करना चाहिए। इससे कन्यादान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दूसरी तरफ आपको भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी है। उस समय आपको भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर स्मरण करना है और इस बात का अच्छे से ख्याल रखें कि आपको एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। लेकिन भगवान विष्णु की पूजा तो तुलसी के पत्ते बिना नहीं होती, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों, आप पहले से तुलसी का पत्ता तोड़ करके रख सकते हैं या फिर जो तुलसी के पौधे के नीचे पत्ता गिरा होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस दिन केसर में मिले हुए दूध का अभिषेक अगर शालिग्राम भगवान को आप करते हैं तो इससे आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। अभिषेक करने के पश्चात जो दूध बच जाता है उसे पूरे परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, लेकिन याद रखें, इलायची और लौंग के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए 2 लौंग और इलायची आपको भगवान को अवश्य अर्पित करना है। इस दिन आपको माता लक्ष्मी को लाल कलर का वस्त्र और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप को पीला वस्त्र अर्पित करना है। साथ ही माता तुलसी को मौली धागा अवश्य अर्पित करें। इससे जो प्रेम का धागा होता है वह मजबूत होता है। दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी मंजरी मौजूद है तो यह सोने पर सुहागा कहा जा सकता है। अगर आप इस
दिन तुलसी मंजरी को अर्पित करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। इसके बाद पूरे विधि विधान से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। अगर हो सके तो एक पीला पुष्प आप भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें। इसके साथ ही नारियल, सुपारी और मौसमी फल के साथ अक्षत और पंचामृत का अगर आप भोग लगाते हैं तो इससे भी भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों याद रखें, पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद तो लेंगे ही, साथ में उसमें थोड़ा सा तुलसी अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है और भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं तो इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। स्वास्तिक को कम से कम 8 या 15 दिन तक रहने देना चाहिए, उसके बाद बदल देना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति, जिन्हें ज्ञान का कारक ग्रह कहा जाता है, उनका संबंध भगवान विष्णु से होता है, यानी कि भगवान विष्णु ही स्वयं गुरुदेव बृहस्पति के रूप में नवग्रह में प्रतिष्ठित है। तो दोस्तों, अगर आप इस दिन गुरुदेव बृहस्पति को भी बलवान करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सबसे पहले सुबह उठने के पश्चात आपको नहाना है और सूर्य को आप जब अर्घ्य प्रदान करेंगे तो आपको अर्घ देने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला देना है। ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह बली हो जाता है। गुरु ग्रह को ज्योतिष विज्ञान में ज्ञान, बुद्धि, संतान, उच्च शिक्षा और सुख का कारक ग्रह माना जाता है। अगर गुरुदेव बृहस्पति जन्म कुंडली में या फिर गोचर कुंडली में कमजोर अवस्था में होते हैं तो इससे इन सभी चीजों से जातक वंचित हो जाता है। इसलिए इस मौके का फायदा आपको अवश्य उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो डालिए 1 चुटकी हल्दी जल में और कर लीजिए अपने गुरु को बलवान। जब आप भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएंगे तो उसमें 1 लौंग अवश्य डालिए। उसके बाद भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें, फिर उन्हें तुलसी की मंजरी के साथ ही पुष्प अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और जातक की सभी प्रकार की मनोकामना को पूरी करते हैं। अब चलिए जान लेते हैं वह कौन सी 10 रुपए की चीज है जिसे भगवान विष्णु को अर्पित करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, वह चीज है सरसों। जी हाँ दोस्तों, सरसों हमारे खाद्य पदार्थों में से एक ऐसा खाद्य पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल कई प्रकार के तांत्रिक कार्यों में किया जाता है। अगर आप पूजा पाठ में सरसों का सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह बहुत ही प्रभावी होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना है उसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु का पूरा विधि विधान के साथ पूजा पाठ करना है। उसके बाद आपको सरसों में हल्दी मिला करके उसे रंगीन बना ले और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। पूजा खत्म होने के पश्चात अपने पूरे घर में छिड़क देना है और अगले दिन जब आप सफाई करेंगे तो उस समय सभी सरसों को इकट्ठा करके अपने घर के गमले में उन सरसों को डाल दीजिए। जैसे ही उस गमले से नया पौधा निकलेगा या फिर पहले से ही पौधा उसमें निकला हुआ है तो जैसे ही उसमें वृद्धि होने लगेगा आपके धन दौलत में भी वृद्धि होने लगेगा, क्योंकि यह माता लक्ष्मी के आने का प्रबल संकेत होता है। इसके साथ ही दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आपको उन्हें पीली हल्दी की गांठ अवश्य अर्पित करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पीला पुष्प अगर आपके आसपास मौजूद है तो उन्हें जोड़ा में आप अर्पित करें, यानी कि कभी भी विषम संख्या में आपको भगवान को पुष्प या फिर हल्दी की गांठ अर्पित नहीं करना है। भगवान विष्णु की आरती करें और उस दिन आपको सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ में सात्विकता रखनी होगी। इस प्रकार से आपका पूजा पाठ पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार बताए गए पूरे विधि विधान के साथ आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी और आपका भाग्य बदल जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।